अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फरशाद खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई अतर काज़मी और सलीम बुखारी के बीच, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि काफी तलब तलाबी हुई। पानी पीटीआई की राय और चीफ मिनिस्टर KPK के बयान में फर्क पर बात करते हुए अतर काज़मी का ये कहना था कि 9 मई का अब तक का सबसे बड़ा मुल्ज़िम अली अमीन गंडापुर है और उसी अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर अपने घर पर बुलाता है और बड़ी इज्जत से नवाजता है। इतनी सारी चीजों पर बात होती थी और इन्हीं चीजों पर बहस हो रही थी कि अतर काज़मी ने ये भी कहा कि मैं सलीम बुखारी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उस पर सलीम बुखारी फर्क पे आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इन दोनों के माबीन क्या बहस हुई। बहुत शुक्रिया अतर। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की, आपकी राय इसमें शामिल करते हैं। बानी PTI की आप अगर राय देखते हैं, उनके बयानिए को आप देखते हैं और दूसरी तरफ वज़ीर आला KPK का आप एक्ट देखते हैं, तो ये दोनों के कौल में और फ़ेल में बड़ा तज़ाद नज़र आ रहा है। अलग अलग डगर पर क्यों है दोनों? देखिए, अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पे 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया गया। 9 मई बड़ा बदकिस्मत वाक़या है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अभी तक चालान भी पेश नहीं किए गए कुछ मुकदमात के अंदर, तो इसलिए कि जब मर्जी होती है हुकूमत कोई नए लोग बीच में डाल देती है। हमें यह बताया गया कि 9 मई में अगर कोई सबसे बड़ा मुल्जिम है तो वो अली अमीन गंडापुर है। उसी अली अमीन गंडापुर साहब को अब अगर कोर कमांडर साहब अपने घर बुला रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का और उनके हमायतियों का ये एक तरह से सियासी बयानिया था और इसमें कुछ भी नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर वो 9 मई में और इन चीजों में इस तरह मुलविस थे तो उनको उस तरह बुलाया जाता और इस तरीके से उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती। दूसरी बात ये है कि असल में इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा क्या, आपको ये देखने की जरूरत है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने। वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो है आज इमरान खान साहब ने भी मोहसिन नकवी को वॉइस राय कहा, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है वो उसकी तस्वीर बन गई। कुछ अर्सा पहले तक वो निगरान वजीर आला थे, गैर जानिबदार, अब वो वफाकी हुकूमत की काबीना में भी हैं, सेनेटर भी बन गए। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि अवाम की जो विल है वो क्या है और अवाम ने किसको वोट दिया है। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो वोट लेके भी आ जाते थे प्रोग्रामों में, पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, MQM को क्या कहते थे, आज वो भी मुंतखब हो गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान या PTI, इनका अपना क्या किरदार है हुकूमत का? क्या इन्होंने वो कुछ किया जो ये चाहते थे और कहते थे कि हम आके जमहूरियत मजबूत करेंगे? और जहां तक रियासती इदारों के खिलाफ बातें हैं, अभी जो बुखारी साहब ने बातें की, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बंदयाली, ये वो इमरान दार जज, ये तो मरियम बीबी की इस तरह कहती थी। क्या हमें अपने जजों को ऐसे कहना चाहिए? या अगर इमरान खान साहब काजी फायज ईसा साहब को या किसी और जज को ऐसे कहें तो हमें उनका हमनवा बन जाना चाहिए? ये इदारों को हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए? तो हमें सबको खुद सोचना चाहिए ना कि सियासतदान तो सियासी बयानियां चलाते हैं, लेकिन ये इदारे कमजोर होंगे, अगर फौज कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी बयानिया है और हर कोई अपनी सियासत के लिए बीच में दूसरों को मलाइन करता है। हकीकत ये है कि अभी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा है और वो सबसे पॉपुलर जमात है। अब किसी को हजम हो या ना हो ये अलग वो आगाज में बेग साहब ने सवाल उठाया था ना कि ये कैसे हुआ है, ये भी देखने की ज़रूरत है। बुखारी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात की तो मुझे याद आया कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं निगरा हुकूमत के, बल्कि सरफराज बुगटी साहब भी, वो भी निगरा वज़ीर दाखिला थे, फिर उधर चले गए, बलूचिस्तान के CM बन गए हैं वो। सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बुखारी साहब जी, जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया है कि हम मरियम नवाज़ की ज़बान बोल रहे हैं, खुद अपनी ज़बान पे कभी गौर करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। मैं इनकी याद दहानी, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, जब आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद कर रहे होते हैं तो फिर आपका जहन मऊफ होता है, आपकी याददाश्त मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के महात्मा खान साहब ने यह फरमाया था कि आपने देखा मुझे गिरफ्तार करके क्या किया मेरे टाइगर्स ने, अगर आप मुझे कल पकड़ेंगे तो इससे भी बदतर होगा, इनसे पूछिए ये कहा था या नहीं कहा था। अब कहते हैं हम जानते नहीं है कि कौन है 9 मई वाले। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की ज़रूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे।
تو اپنی اپنی یادداشت جو ہے اپنے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی، اور نہ میں جاؤں گا. لیکن چھیڑ خانی مت کریں آپ. یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دیا، آپ خود کیا ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ججوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا، بس اب اس سے آگے مت بولیے. ججوں کے حوالے سے کیا زبان استعمال میں کر رہے ججوں ہیں؟ کو، اور جناب ججوں کی کے حوالے سے آپ کیا آپ زبان تب کہاں تھے استعمال جب کر ججوں کے، اور آپ بخاری صاحب آپ بھی اور اطہر کاظمی صاحب بھی، آپ دونوں میرے لیے بہت معزز ہیں. میں آپ دونوں سے میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں. تو وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں، میں بھی غلط کہتا ہوں. وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں، میں بھی جب غلط کہتا ججوں ہوں. کی تصویروں پر جوتیاں برس رہی تھی، بالکل ٹھیک، تب تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا تھا آپ دونوں اتنا کا پوائنٹ ججوں آف ویو کا. آ گیا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ایشو بیسڈ بات کر سکیں. کاظمی صاحب، بخاری صاحب، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں تاکہ ہم ایشو پہ بات کر سکیں، ہم ایشو بیسڈ بات کر سکیں. میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آپ دونوں مہمانوں سے. خاموش رہیں، بخاری زبان صاحب، آپ بند سے بھی کریں میں اپنی. التجا مجھے کرتی تم ہوں، سے اطہر زیادہ کاظمی اونچا صاحب سے بولنا بھی. آتا ہے. تو جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ سلیم بخاری نے کافی کچھ کہا اطہر کاظمی کو، مگر انہوں نے آگے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور بڑے صبر اور تحمل سے کام لیا. مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رائے کا استعمال کریں اور کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ.